नमस्कार दोस्तों, सीएम मोहन ने किए 5 नए ऐलान। बैंक लोन माफ होगा, 5 लाख कर्मचारियों के हक में बड़ा निर्णय। इंदौर में नाइट कल्चर बंद हुआ। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, अब संविधान हत्या दिवस के रूप में जाना जाएगा ये दिन। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि हर साल 25 जून को देश उन लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी के अमानवीय दर्द को सहन किया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सीएम आवास के हितग्राहियों के लिए सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, बैंक लोन माफ होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लिया गया लोन माफ करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को आयोजित बैठक के बाद यह फैसला लिया है। सीएम मोहन ने कहा कि सीएम आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों का बैंकों से लिया गया लोन अभी शेष है, उसे माफ किया जाएगा। इसके अलावा बैठक के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि सभी बड़े अस्पतालों में दीनदयाल रसोई का काउंटर खोलने की व्यवस्था कराई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियां होगी। इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इंदौर में फिलहाल नाइट कल्चर बंद। विधायकों के विरोध के बाद सीएम ने दिए निर्देश। इंदौर में नाइट कल्चर फिलहाल बंद कर दिया गया है। इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए। इसके बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बाजार 24 घंटे 7 दिन खुले रखने का पुराना आदेश निरस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों में से 5 लाख के हक में बड़ा निर्णय। एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों के 2000 संवर्गों में से 1000 में पिछले 36 साल से चली आ रही वेतन विसंगतियां जल्द खत्म होने जा रही हैं। वेतनमान में एकरूपता से करीब 5 लाख कर्मचारियों को हर साल 12,000 से लेकर 60,000 रुपए तक का लाभ होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सिंघल आयोग की रिपोर्ट मिल गई है, जिसका परीक्षण कर जल्द ही लागू किया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 4 साल में कराएंगे 100 करोड़ के काम। प्रदेश की मोहन यादव सरकार अगले 4.5 साल के लिए हर विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराएगी। इस विजन डॉक्यूमेंट में हर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा। 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, जबकि 40 करोड़ रुपए विधायक सांसदों की क्षेत्र विकास निधियों से और सीएसआर जन भागीदारी व रिडेंसिफिकेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए जुटाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। सीधी में 1.4 इंच पानी गिर गया। वहीं भोपाल, गुना और नौगांव में करीब 1-1 इंच बारिश हुई। बैतूल, धार, इंदौर, खंडवा, रतलाम, खजुराहो, रीवा, टीकमगढ़ और बालाघाट के मलाज खंड में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में टीकमगढ़, निवाड़ी के ओरछा, छतरपुर के खजुराहो, पन्ना, दमोह और हरदा में आकाशीय बिजली गिरने के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से फिर शुरू होगा विशेष अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान 15 जुलाई से दोबारा शुरू होगा। विधायक इस अभियान के अंतर्गत जनता से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा समस्याएं निपटाएंगे। अब एमपी होगा कृषि में नंबर 1। सीएम मोहन यादव ने लिया भविष्य पर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश अब जल्दी ही कृषि के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य बनने जा रहा है। इसका कारण है कि प्रदेश में जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को हॉर्टिकल्चर, डेयरी और पशुपालन से जुड़े विषय पढ़ाए जाएंगे। इसका फैसला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लिया है। सीएम ने कहा है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की क्लासों में कृषि, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन आदि विषयों की पढ़ाई शुरू हो। एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने गुरमीत सिंह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। गुरमीत सिंह मध्य प्रदेश से पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी जस्टिस रह चुके हैं। बीजेपी सांसद की पत्नी ने कराया मुंडन। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू की पत्नी शालिनी साहू ने मुंडन कराया है। उन्होंने कहा, हाल में हुए लोकसभा चुनाव में पति की जीत के लिए मन्नत मांगी थी, इसलिए तिरुपति बालाजी जाकर प्रतिज्ञा पूरी की है। बीएसएफ की लापता
लेडी कांस्टेबल पश्चिम बंगाल में मिली, ग्वालियर की टेकनपुर छावनी से लापता हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की 2 लेडी कांस्टेबल शहाना खातून और आकांक्षा निखर पश्चिम बंगाल में मिल गई हैं। दोनों यहां मुर्शिदाबाद बॉर्डर पर मिली है। बीएसएफ के अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। दोनों अपनी मर्जी से एक साथ जाना बता रही है। बता दें कि आखिरी बार दोनों लेडी कांस्टेबल को 6 जून 2024 को देखा गया था। लेडी कांस्टेबल आकांक्षा निखर जबलपुर और शहाना खातून पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश में अगस्त महीने तक बनेंगे 21 नए स्कूल भवन। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रथम चरण में बनने वाले 274 सीएम राइज स्कूलों में 21 विद्यालयों का भवन निर्माण अगस्त माह तक पूर्ण होगा। शेष विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बैठक में निःशुल्क परिवहन सेवा, आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, अधोसंरचना विकास, शैक्षणिक गतिविधियों, व्यावसायिक शिक्षा आदि के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। एयरपोर्ट के पास फोड़े पटाखे या उड़ाया ड्रोन तो अब खैर नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां जिला प्रशासन द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में लेजर लाइट, लेजर बीम, तेज लाइट, ड्रोन, फायरवर्क्स, शावर पर रोक लगा दी है। राजा भोज एयरपोर्ट पर प्लेन उतारते समय पायलट को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल के अंतर्गत आने वाले लाल घाटी से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लाल घाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक तथा एयरपोर्ट से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में किसी भी भवन, मैरिज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान हवाई पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। खाने पीने की चीजें हुई महंगी। आम लोगों को लगा महंगाई के मोर्चे पर झटका। सब्जियों, दालों, फलों और अनाजों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई की दर जून में बढ़कर एक बार फिर 5% से ऊपर पहुंच गई। खुदरा मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर जून में 5.08% रही। फरवरी के बाद यह पहली बार 5% से ऊपर पहुंच गई है। 6 साल से पीएम आवास मिलने की उम्मीद में हितग्राही। सिवनी नगर पालिका के अंतर्गत शहरी पीएम आवास योजना के हितग्राही 6 सालों से आवास का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पीएम आवास पूरे होने का दावा कर नगर पालिका शुक्रवार से बकाया 1,80,000 रुपए की राशि जमा करने वाले हितग्राहियों को आवास सौंपने की कार्रवाई करने की तैयारी में है, जबकि कंडीपार गांव में बन रहे 116 आवास अधूरे पड़े हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि इन आवासों में रहना मुश्किल है। हितग्राहियों को बकाया राशि जमा करने के बाद भी इन आवासों में रहने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सागर जिले में शारीरिक शिक्षा और खेल में स्नातक डिग्री के आवेदन शुरू। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र व छात्रा खिलाड़ियों को खेल कूद और शारीरिक शिक्षा में भविष्य बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग ने बीपीएस 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12वीं पास इच्छुक छात्र व छात्राएं 22 जुलाई तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। महाकाल के ऊपर ड्रोन उड़ाते हैदराबाद के 3 युवक पकड़ाए। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर और मंदिर के ऊपर सुरक्षा कारणों से किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद शुक्रवार को दोपहर में एक होटल की छत से ड्रोन मंदिर परिसर में उड़ता देख मंदिर के सुरक्षा गार्डों ने तत्काल बड़ा गणेश मंदिर की गली से 3 लोगों को पकड़ा है। वहीं इनके साथ उज्जैन निवासी एक युवक ड्रोन कैमरा लेकर भाग गया। बाद में स्थानीय युवक को भी बुलाकर सभी को मंदिर कंट्रोल रूम से पुलिस चौकी पर पहुंचाया है। पूर्व सांसद बोले, सरकार में बैठे लोग अपने घर भर रहे। पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा प्रदेश के कई अफसरों की पोस्टिंग और कार्यशैली से नाराज हैं। रघुनंदन ने शुक्रवार को भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में कहा, मध्य प्रदेश शासन में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। उन्होंने सीएम से कहा, शासन प्रशासन और राजनीतिक जगत में गंदगी है, शुद्धिकरण अभियान चलाइए। महिलाओं के लिए खुशखबरी, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम 2 साल में बना देगी अमीर। इस योजना में आप सिर्फ 2 साल तक ही निवेश कर सकते हैं। इस योजना का नाम महिला सम्मान बचत पत्र है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक महिला कई अकाउंट ओपन कर सकती है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए इसमें निवेश करना होगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में 2 साल के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो 2 साल में ब्याज से कमाई 32,044 होगा। टोटल अमाउंट 2,32,044 हो जाएगा, जिसे आप अकाउंट क्लोज करके निकाल सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी और एक चेक देना होगा।
खंडवा के भंडारिया गांव में सिंचाई के हिसाब से सालों पहले आबना नदी पर स्टॉप डैम बनाया गया था। यह अब क्षतिग्रस्त होने की कगार पर आ गया। ऊंचाई कम होने से गर्मी के समय पानी भी नहीं रहता। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई कि डैम का मेंटेनेंस हो जाए और ऊंचाई बढ़ जाए तो वे लोग गर्मी की फसल भी ले सकते हैं। आरईएस विभाग ने इस काम के लिए 55 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। बगैर टेंडर के यह काम विधायक के करीबी को दे दिया, जिसने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा विधायक कंचन तन्वे के करीबी ठेकेदार बलदेव सिंह मौर्य ने इस काम पर बमुश्किल 2 से 3 लाख रुपए खर्च किए होंगे। अगले साल फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ब्रांडिंग मोहन यादव सरकार करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रांडिंग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्रांडिंग के लिए पहला स्थान मुंबई चुना गया है, जहां 13 जुलाई को इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है। इसमें एमपी के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बुलाया गया है और मुंबई के उद्योगपतियों के साथ उनका संवाद कराकर एमपी में निवेश सेक्टरों की जानकारी दी जाएगी। मेट्रो की प्लानिंग में फिर बदलाव किया जा रहा है। एमजी रोड पर उपजे विवाद के बाद 3 नए रूटों को लेकर सर्वे होना है। इससे पहले ही अब इसे खजराना चौराहे से अंडरग्राउंड करने की संभावना तलाशी जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने इसी रूट पर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, इसीलिए मेट्रो रेल का इनॉर्पोरेशन के लिए अलाइनमेंट बदलना इतना आसान नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार से दोबारा मंजूरी लेने में अधिक समय लग जाएगा। फिर विभिन्न विभागों से एनओसी, जमीन अधिग्रह, फंडिंग एजेंसी सहित अन्य मामलों में प्रोजेक्ट 3 साल पिछड़ सकता है। वहीं लागत भी 3 गुना तक बढ़ जाएगी। मालवा सुपरफास्ट निशातपुरा होकर चलाने की तैयारी। महू इंदौर कटरा के बीच चलने वाली मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को भोपाल के बजाय निशातपुरा होकर चलाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है इस ट्रेन को नए रूट से चलाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। बता दें कि इंदौर से चलने वाली इंदौर पटना एक्सप्रेस और इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस को भोपाल के बजाय निशातपुरा होकर चलाया जा चुका है। अक्षय कुमार को हुआ कोरोना। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अनंत राधिका ने पर्सनली अक्षय को शादी में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन एक्टर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।